साल 2025 के दरमियान कराची की मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर 8,300 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट हुई। लेकिन अच्छी खबर उस तमाम तनाज़े से निकलने वाली जो पाकिस्तान को और दुनिया को मुतासिर कर रही है, वो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है कि जिसके अंदर तीनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। तेल की कीमतों को इस वक्त पड़ लगे हुए हैं, तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही और तेल की एक एक बूंद को तरस रहे हैं हमारे पड़ोस में लोग, जहाँ पेट्रोल पंपों के बाहर बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर खित्ते के अंदर तवानाई का बहरान मजीद तेज होगा अगर पाकिस्तान में सफारती कोशिशें कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान के एक टर्मिनल के ऊपर 5-5 हजार कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए उतर रहे हैं, तो इसकी आखिर वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर कारोबारी सरगर्मियां, सनती सरगर्मियां और इस तरह के दीगर मामलात बढ़ने का खुशगवार मौका मिलेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो भी इस बात के ऊपर दुनिया को आमादा करती है कि पाकिस्तान की जानिब कंटेनर भेजे जाएं जो रास्ते को शॉर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2025 के दरमियान कराची की मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर 8,300 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट हुई। लेकिन अगर 2026 के मार्च में 24 दिनों का डाटा निकाला जाए तो ये फिगर 8,313 है। यानी कि पूरे साल 2025 में अगर 8,300 कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए पाकिस्तान के पोर्ट्स पर आए तो अब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली है। 8,313 कंटेनर अब तक ट्रांसशिपमेंट के लिए कराची पोर्ट के ऊपर उतर चुके हैं। ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है आज ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पे इस कदर कार्गो का दबाव क्यों है और इसका पाकिस्तान को फायदा क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का आज जायजा लेंगे। लेकिन अच्छी खबर उस तमाम तनाज़े से निकलने वाली जो पाकिस्तान को और दुनिया को मुतासिर कर रही है, वो ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग है कि जिसके अंदर तीनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। तेल की कीमतों को इस वक्त पड़ लगे हुए हैं, तेल की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही और तेल की एक एक बूंद को तरस रहे हैं हमारे पड़ोस में लोग, जहां पेट्रोल पंपों के बाहर बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। और अब एक खबर यह भी है कि रशिया से जो तेल की सप्लाई हिंदुस्तान को आती थी उसके अंदर भी इंटरप्शन है और वो भी तेल हिंदुस्तान को उस तरीके से पहुंच नहीं पा रहा कि जैसा माजी में अमेरिकी पाबंदियों से पहले हिंदुस्तान रशिया से लेता था। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर खित्ते के अंदर तवानाई का बहरान मजीद तेज होगा अगर पाकिस्तान में सफारती कोशिशें कामयाब नहीं होती। लेकिन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखकर अगर सिर्फ इस बात का जायजा लिया जाए कि पाकिस्तान में इस कदर कार्गो दबाव क्यों है, पाकिस्तान के एक एक टर्मिनल के ऊपर 5-5 हजार कंटेनर ट्रांसशिपमेंट के लिए उतर रहे हैं, तो इसकी आखिर वजह क्या है? बुनियादी तौर पर ट्रांसशिपमेंट कहते हैं ऐसे कार्गो को कि जो किसी और मकाम के लिए बुक हुआ हो लेकिन बीच में रास्ते को छोटा करने के लिए किसी और पोर्ट के ऊपर उतर जाए। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक कंटेनर चाइना से चलता है और उसने कंटेनर ने जाना है यूरोप, तो वो कंटेनर बीच में दुबई या पाकिस्तान में उतरेगा और फिर किसी और ज़रिए से उसकी एक सॉर्टिंग होगी और वो दूसरे टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। इसको बिल्कुल वो नहीं कहते कि इस तरह पाकिस्तान राहदारी देता है अफगानिस्तान के लिए कि जिसमें पाकिस्तान के लिए कंटेनर बुक होता है, पाकिस्तान में उतरने के बाद वो कंटेनर जो है वो ट्रांजिट के नाम पर जो है वो एक ट्रक पे लोड होता है और फिर अफगानिस्तान की तरफ चला जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सामान जो है वो पोर्ट से बाहर नहीं निकलता, सामान पोर्ट में ही मौजूद रहता है, लेकिन दूसरे वेसल के ऊपर या दूसरे आबी जहाज के ऊपर सवार होकर या लोड होकर जो है वो अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। माजी में अगर देखा जाए तो चाइना से चलने वाले सामान का बहुत बड़ा हिस्सा दुबई में उतरता था, जुबैल अली की पोर्ट के ऊपर उतरता था और वहाँ से दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ तकसीम हो जाता था। लेकिन अब वो सारी की सारी सहूलतियाँ, वो सारे का सारा मरकज़ जो है वो पाकिस्तान बनता चला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर कारोबारी सरगर्मियां, सनती सरगर्मियां और इस तरह के दीगर मामलात बढ़ने का एक खुशगवार मौका मिलेगा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अंदर उन ममालिक में से है कि जो जंग से सबसे कम मुतासिर है। पाकिस्तान को तवानाई का बहरान तो मुतासिर करेगा लेकिन पाकिस्तान बराह रास्त किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो भी इस बात के ऊपर दुनिया को आमादा करती है कि पाकिस्तान की जानिब कंटेनर भेजे जाएं जो रास्ते को शॉर्ट करेंगे, रूट को जो है वो कम से कम करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से भी दीगर ममालिक से बेहतर होंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि हुकूमत किस तरीके से पोर्ट्स के ऊपर कार्गो हैंडलिंग के मामलात को बढ़ाती है, इतना लोड बर्दाश्त करने के लिए तैयार होती है कि मुतबादिल तौर पर खित्ते में पाकिस्तान की पोर्ट, ख़ासतौर पे कराची की पोर्ट, दुनिया भर का जो है वो हम यहाँ पर देखें कि मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दे सके। बहरहाल जो मार्ची फिगर्स है वो बहुत हौसला अफजा है। पाकिस्तान के लिए इस तमाम बहरान से रास्ता निकल रहा है और बहरान आम तौर पर रास्ता निकालते हैं बहुत से ऐसे लोगों के लिए कि जो बहरान से निकलने का रास्ता जानते हों।